how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is intelligence and fields of AI. Let's get started. Given below are the AI voice assistant picture. Identify them and also write their company name. बच्चों यहाँ पे आपको कुछ AI voice assistant pictures के नाम दिए गए हैं, आपको लोगो दिए गए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस कंपनी से बिलोंग करते हैं. In previous class, you have learned that artificial intelligence refers to the software technologies that make a robot or computer act and think like humans. It is the simulation of human intelligence processes through machines, especially computer system. Broadly speaking, artificially intelligent systems can perform tasks commonly associated with human cognitive functions such as interpreting speech, playing games, and identifying patterns. They typically learn how to do so by processing massive amounts of data, looking for patterns to model in their own decision मेकिंग. बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को रेफ़र करती है जिसमें रोबोट्स या कंप्यूटर्स को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि वो ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सकें एंड थिंक कर सकें. ठीक है, ये सिमुलेशन माना जाता है ह्यूमंस की इंटेलिजेंस प्रोसेस का. ठीक है, जिसमें आपके मशीन्स स्पेशली कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है. ठीक है, साथ ही साथ इन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है, इस तरह से इन्हें प्रोग्राम किया जाता है कि जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ये कोई टास्क परफॉर्म इजीली कर सके. जैसे हम ह्यूमंस वगैरह गेम्स वगैरह खेलते हैं या हम किसी स्पीच को इंटरप्रीट करते हैं और हम डिफरेंट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं. Intelligence is the ability of a system to calculate, reason, perceive relationship and analogies, learn from experience, store and retrieve information from memory, solve problems, comprehend complex ideas, use natural language fluently, classify, generalize and adapt new situations. Intelligence refers to the ability to think, to learn from previous experience, to solve complex problems and to adapt new things and environment. According to the Harvard psychologist Howard Gardner's theories, humans do not just have an intellectual capacity but also many kinds of intelligence. A person can be strong in a specific area such as logical intelligence or musical intelligence but simultaneously can also possess a range of ability. According to Howard Gardner, there are multiple types of intelligence. तो बच्चों इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं. इंटेलिजेंस जो होती है किसी भी सिस्टम की एबिलिटी होती है ताकि वो कैलकुलेट कर सके, रीजंस को फाइंड आउट कर सके और साथ ही साथ रिलेशनशिप्स को परसीव कर सके. ठीक है, इसके साथ साथ ये एनालॉजीज़ को फाइंड आउट कर सके, एक्सपीरियंस के बेसिस पे लर्न कर सके और साथ ही साथ इंफॉर्मेशंस को स्टोर एंड रिट्रीव भी कर सके फ्रॉम मेमोरी. इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सके. ठीक है, और कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी आपके सामने रख सके. ठीक है, इंटेलिजेंस जो होती है ये आपकी एबिलिटी टू थिंक को रेफ़र करती है. ठीक है, साथ ही साथ आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी आपको लर्न करना सिखाती है. अब यहाँ पे बताया गया है हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम हार्वर्ड गार्डनर है, इनकी थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस हैं ये ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखते हैं बल्कि ये काइंड ऑफ इंटेलिजेंस माने जाते हैं. ठीक है, पर्सन जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं स्पेसिफिक एरिया जैसे कि लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस. ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली इन्हें आप प्रोसेस कर सकते हो रेंज ऑफ एबिलिटीज़ के थ्रू. अब अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर यहाँ पे हमें कुछ मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है, ये हम जान लेते हैं. थिंक बॉक्स, व्हाट इज़ म्यूजिकल इंटेलिजेंस. बच्चों आपको बताना है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपके हिसाब से क्या है. इंटेलिजेंस डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, द एबिलिटी टू स्पीक, रिकग्नाइज एंड यूज मैकेनिज्म्स ऑफ फोनोलॉजी, स्पीच, साउंड्स, सिंटैक्स, ग्रामर एंड सिमेंटिक मीनिंग्स. Narrator, orators. Musical intelligence, the ability to create, communicate with and understand meanings made of sound, understanding of pitch, rhythm. Musician, singers, composers.
Logical mathematical intelligence, the ability of use and understand relationships in the absence of action or objects, understanding complex and abstract ideas. Mathematician, scientist. Spatial intelligence, the ability to perceive visual and spatial information, change it and recreate visual images without referring to the object, construct 3D images and to move and rotate them. Map readers, astronauts, physicists. Bodily kinesthetic intelligence, the ability to use complete or part of the body to solve problems or fashion products, control over fine and coarse motor skill and manipulate the objects. Players, dancers. Intrapersonal intelligence, the ability to distinguish among one's own feelings, intentions and motivations. Gautam Buddha. Interpersonal intelligence, the ability to recognize and make distinction among other people's feeling, belief and intentions. Mass communicators, interviewers. Existential intelligence. Existential intelligence refer to deep sensitivity and people's ability to handle deep questions such as the meaning of existence. It's one of the most complex of the 9 types of intelligence listed in Gardner's research. People with existential intelligence are not only comfortable talking about these serious questions but also strive to find the answer. Read books in different languages. Naturalistic intelligence. Naturalist intelligence refers to the ability to read and understand nature. Having sensitivity to the non-living elements of the living things is considered nature smart. Mass communicators, interviewers. You can say a machine or a system is artificial intelligent when it is equipped with at least one and at most ऑल इंटेलिजेंस इन इट। तो बच्चों यहाँ टेबल के थ्रू हमें समझाया गया है कि कैसे मल्टीपल जो आपकी इंटेलिजेंस होती है उसे हमें परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, ये एबिलिटी हमें दी जाती है ताकि हम स्पीक कर सकें और साथ ही साथ हम फोनोलॉजी के जितने भी मैकेनिज्म होते हैं उन्हें अंडरस्टैंड रिकॉग्नाइज कर सकें। इसके बाद आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपकी एबिलिटी होती है, आप क्रिएट कर सकते हो उसके थ्रू और साथ ही साथ आप मीनिंग मेड ऑफ साउंड को भी अंडरस्टैंड कर पाते हो। नेक्स्ट आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके थ्रू आप काफ़ी सारे जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं उन्हें आप परफॉर्म कर पाते हो। इसके बाद आता है स्पेशल इंटेलिजेंस। ये आपकी एबिलिटी होती है ताकि आप विजुअल और स्पेशल इंफॉर्मेशन को परसीव कर सको, साथ ही साथ आप उसे चेंज कर सको और विजुअल इमेजेस को आप रिक्रिएट कर सको। इसमें आपके 3D इमेजेस को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, साथ ही साथ उन्हें मूव एंड रोटेट भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये एबिलिटी होती है ताकि आप कंप्लीट और पार्ट ऑफ बॉडी को यूज़ कर सको ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। इसके बाद आता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये एक एबिलिटी होती है ताकि आप वन की फीलिंग को किसी दूसरे की फीलिंग के साथ क्या कर सको, डिस्टिंग्विश कर सको। इसके बाद आता है आपका दोबारा से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये आपकी एबिलिटी होती है ताकि आप किसी दो लोगों के बीच में डिस्टिंक्शन कर सको और उनकी फीलिंग, उनके बिलीफ और उनके इंटेंशंस को भी अच्छे से समझ सको। इसके बाद आता है एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो होती है ये आपकी डीप सेंसिटिविटी को क्या करती है, रेफर करती है। इसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो होती है ये रेफर करती है आपकी एबिलिटी जो आप रीड एंड अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ करते हैं, किसे, नेचर को। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इंटेलिजेंस। Humans perceive by patterns whereas the machines perceive by set of rules and data. Humans store and recall information by patterns. Machines do it by searching algorithms. For example, the number 40404040 is easy to remember, store and recall as its pattern is simple. Humans can figure out the complete object even if some part of it is missing or distorted, whereas the machines cannot do it correctly.
अब बच्चों हम जान लेते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड मशीन इंटेलिजेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ह्यूमंस जो होते हैं किसी भी पैटर्न को परसीव कर लेते हैं, जबकि मशीन्स जो होती हैं इन्हें परसीव किया जाता है सेट ऑफ रूल्स एंड डेटा के थ्रू। ह्यूमंस जो होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, साथ ही साथ उन्हें रिकॉल भी कर लेते हैं, जबकि मशीन्स को लॉगरिथम सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमंस किसी भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट को फिगर आउट कर लेते हैं, भले ही उसका कोई भी पार्ट मिसिंग क्यों ना हो, जबकि मशीन्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती। करेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मेथड ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट और अ सॉफ्टवेयर थिंक intelligently like the human mind. AI is accomplished by studying the patterns of the human brain and by analyzing the cognitive process. The outcome of these studies develops intelligent software and systems. Artificial intelligence can be categorized into 3 steps. Artificial narrow intelligence ANI, artificial general intelligence AGI, artificial super intelligence ASI. Weak AI, sometimes referred to as narrow AI or specialized AI, operates within a limited context and is a simulation of human intelligence applied to a narrowly defined problem, like driving a car, transcribing human speech, or curating content on a website. Weak AI is often focused on performing a single task extremely well. While these machines may seem intelligent, they operate under far more constraints and limitations than even the most basic human intelligence. Weak AI examples include Siri, Alexa, and other smart assistants, self-driving car, Google search, conversational bots, email spam filters, Netflix recommendation. Strong AI, also known as general AI, refers to AI systems that possess human-level intelligence or even surpass human intelligence across a wide range of tasks. A strong AI would be capable of understanding, reasoning, learning, and applying knowledge to solve complex problems in a manner similar to human cognition. However, the development of strong AI is still largely theoretical and has not been achieved to date. Super AI is a level of intelligence of systems at which machines could surpass human intelligence and can perform any task better than human with cognitive properties. It is an outcome of general AI. Some key characteristics of strong AI include the ability to think, to reason, solve the puzzle, make judgments, plan, learn, and communicate by its own. Super AI is still a hypothetical concept of artificial intelligence. A development of such systems in real is still world-changing task. Narrow AI, general AI, super AI, dedicated for one task, perform like human, intelligent than human. अब बच्चों हम जान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है एक मेथड होता है किसी भी कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट या फिर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ताकि वो ह्यूमन माइंड की तरह इंटेलिजेंटली थिंक कर सके। एआई जो होता है वो अकम्प्लिश होता है बाय स्टडिंग द पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन ब्रेन के जो पैटर्न होता है इसे ये सबसे पहले क्या करता है, स्टडी करता है, फिर उसके हिसाब से ये क्या करता है, काम करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, इनका जो आउटकम होता है ये निकलता है किसी भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम के थ्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इन्हें 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जिसे एआई भी कहा जाता है, दूसरा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जिसे एजीआई भी कहा जाता है, तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जिसे एएसआई कहा जाता है। पहले हम वीक एआई के बारे में जान लेते हैं। वीक एआई जो होता है ये नैरो एआई को रेफ़र किया जाता है, ठीक है, या फिर स्पेशलाइज एआई को रेफ़र किया जाता है। ये लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट के साथ ही ऑपरेट करता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें नैरोली डिफाइन किया जाता है, मतलब उनको बहुत ही कम तरीके से क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, इसीलिए इन्हें वीक एआई कहा जाता है। वीक एआई जो होता है ये परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क में ही फोकस करता है। ठीक है, मतलब इसकी जो
कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी वास्ट नहीं होती, ये काफ़ी लिमिटेड होती है। ठीक है, ये जो मशीन्स होती हैं ये इंटेलिजेंट दिखती हैं और ये साथ ही किसी कॉन्स्टेंट लिमिटेशंस के साथ काम करती हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार है, सिरी, एलेक्सा, गूगल सर्च, ये सब वीक एआई के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एआई, इसे हम जनरल एआई भी कहते हैं, जो कि रेफर करता है एआई सिस्टम का जो कि पोजेस करता है ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को, या फिर उसे भी ये क्या करता है, सरपास करता है। स्ट्रॉन्ग एआई जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, लर्निंग एंड अप्लाइंग नॉलेज के लिए। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एआई है ये अभी भी थ्योरेटिकल माना गया है। ठीक है, और अभी भी इसे अचीव नहीं किया गया है, मतलब अभी भी क्या है, ये प्रोसेस में है। इसके बाद आता है सुपर एआई, ये आपके हाई लेवल इंटेलिजेंस माने जाते हैं किसी भी सिस्टम के, जिसमें आपकी मशीन जो है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करती है, मतलब उसके बियॉन्ड जो आपकी हमारी थिंकिंग है उसके बियॉन्ड सुपर एआई जो है वो सोचती है, साथ ही साथ परफॉर्म करती है विद कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये आउटकम निकलता है आपके जनरल एआई का, लेकिन अभी भी ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट माना गया है। ठीक है, अभी भी इसका डेवलपमेंट जो है वो जारी है। फील्ड ऑफ एआई, the field of AI has certain core technologies that makes it possible for machines to mimic the human brain and learning. The core components of an AI-based system are given: artificial intelligence, machine learning, deep learning, neural network, cognitive computing, natural language processing, computer vision. Machine learning is a feature of artificial intelligence that provides the computer with the capability to automatically gather data and learn from the experience of the problems or cases they have encountered rather than especially programmed to perform the given task or work. For example, autocomplete suggestion feature in search engine gives better result with more experience and data. Deep learning, it is the process of learning by processing and analyzing the input data by several methods until the machine discovers the single desirable output. It is also known as the self-learning of the machines. The machine runs various random programs and algorithms to map the input raw sequence of input data to outcome. Deep learning will witness all possible human characteristics and behavioral databases and will perform supervised learning. This process includes detection of different kinds of human emotions and signs, identify the human and animals by the image, like by particular signs, marks or features, voice recognition of different speakers and memorize them, conversion of video and voice into text data, identification of right or wrong gesture, classify spam things and fraud cases like fraud claims. To achieve this, deep learning uses a multi-layered structure of algorithm called neural networks. For example, self-driving cars use neural networks to find the obstacle or lane lines. तो बच्चों हम जान लेते हैं एआई की फील्ड्स के बारे में। ठीक है, एआई की जो फील्ड है इसके सर्टेन कोर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इसे पॉसिबल बनाते हैं किसी भी ह्यूमन ब्रेन और उसकी लर्निंग को मिमिक करने में। जो कोर कंपोनेंट माने जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। मशीन लर्निंग जो है एक फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है विद द कैपेबिलिटी, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो डेटा है उसे गैदर कर सके और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस से भी लर्न कर सके किसी भी प्रॉब्लम के या फिर किसी केस के। ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को वो क्या कर सके, खुद ही सॉल्व कर सके। इसके बाद आता है डीप लर्निंग। ये एक प्रोसेस होता है लर्निंग का जो कि प्रोसेसिंग के थ्रू और किसी भी एनालाइजिंग के थ्रू किया जाता है आपके डेटास को, जो आप क्या करते हो, इनपुट करते हो बाय सेवरल मेथड्स। ठीक है, ताकि आपकी जो मशीन है वो सिंगल डिस्क्राइबेबल आउटपुट को डिस्कवर ना कर लें। इसे हम सेल्फ लर्निंग प्रोसेस भी मानते हैं किसी मशीन का। मशीन जो होती है वो आपके वेरियस रैंडम प्रोग्राम्स को रन करती है, वेरियस एल्गोरिथम को रन करती है टू मैप द इनपुट रॉ सीक्वेंस ऑफ इनपुट डेटा टू आउटपुट। डीप लर्निंग जो होती है ये विटनेस करती है ऑल पॉसिबल ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड बिहेवियर डेटाबेसिस को, फिर उसके हिसाब से ये क्या करती है, परफॉर्म करती है सुपरवाइज लर्निंग को। ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपके
ह्यूमंस एंड एनिमल्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है उनकी इमेजेस से, ठीक है। इमेजेस को ये देखते हैं, फिर पता लगाते हैं कि ये ह्यूमंस है एंड ये एनिमल्स है, और साथ ही साथ उनके साइंस, मार्क्स एंड फीचर्स को भी ये आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही साथ डिफरेंट स्पीकर्स के वॉइस रिकग्निशन को भी ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और उन्हें ये याद कर लेते हैं। और वीडियोस एंड मूवीज़ को भी ये क्या करते हैं, टेक्स्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, उस जेस्चर को भी ये आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर ये स्पैम थिंग्स को भी क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि आपके फ्रॉड क्लेम्स होते हैं जो इंटरनेट पे आप ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अगर आप डीप लर्निंग को अचीव करना चाहते हैं तो आपको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपके एल्गोरिथम भी आता है जिसे न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। जैसे कि आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती है ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही आती है, या इसे ये यूज़ करती है ताकि लाइन में कोई ऑब्स्टेकल या कोई स्पीड ब्रेकर है तो उसे ये आइडेंटिफाई कर ले। नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क। The neural networks are the brain of artificial intelligence. They are the computer system which are the replica of the neural connections in the human brain. The artificial corresponding neurons of the brain are known as the perceptrons. The stack of various perceptrons joining together makes the artificial neural networks in the machine. Before giving a desirable output, the neural networks gain knowledge by processing various training examples. For example, we can refer the neural networks with the small children as when they are born. They know nothing about the world around them and have no intelligence, but as they grow old, they learn from their life experiences and mistakes to become a better human एंड इंटेलेक्चुअल। तो बच्चों अब हम न्यूरल नेटवर्क के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रेन माने जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो कि न्यूरल कनेक्शन का रेप्लिका होते हैं जो हमारे ह्यूमन ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं न्यूरॉन्स को ऑफ द ब्रेन्स, जिन्हें हम परसेप्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये जो वेरियस परसेप्ट्रॉन्स होते हैं इनकी स्टैक जो कि आपस में क्या होती है, ज्वाइन होती है एक दूसरे के साथ, फिर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाती है किसी भी मशीन का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि एक न्यूबॉर्न बेबी जो होता है जब वो दुनिया में आता है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लैंक आता है, ठीक है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अपने एक्सपीरियंस से वो क्या करता है, सीखता है और अपनी सराउंडिंग के बारे में जानता है। Cognitive computing. The purpose of this component of artificial intelligence is to initiate and accelerate the interaction for complex task completion and problem solving between humans and machines. While working on various kinds of tasks with humans, the machines learn and understand human behavior, sentiments in various distinction conditions and recreate the thinking process of humans in a computer model. Example, Google Assistant is a very big example of cognitive computing. अब बच्चों कॉग्निटिव कंप्यूटिंग के बारे में जान लेते हैं। इसका पर्पस जो होता है ये आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनिशिएट करना और एक्सेलरेट करना होता है ताकि आपके इंटरेक्शन को किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ये क्या कर सके, इसे ईजी बना सके और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बना सके। जब भी आप वेरियस काइंड ऑफ टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हो या उनमें काम कर रहे होते हैं विद ह्यूमंस, तो आपकी जो मशीन्स होती हैं वो साथ ही साथ लर्न भी करती है और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड भी करती है। गूगल असिस्टेंट जो है ये इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो देखने को मिलता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. With this feature of artificial intelligence, computers can interpret, identify, locate, and process human language and speech. The concept behind introducing this component is to make the interaction between the machines and the human language seamless, and the computers will become capable of delivering logical responses towards human speech or query. The natural language processing focus on both the verbal and written section of human languages. The graphical user interface GUI based application of the machine are the best example of natural language processing. The various types of translators that convert one language into another language are examples of the natural language processing system. The Google feature of voice assistant and voice search engine is also an example of
दिस। तो बच्चों हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में जान लेते हैं। इस फीचर के साथ आर्टिफिशियल के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इंटरप्रीट कर सकते हैं, साथ ही साथ वो आइडेंटिफाई एंड लोकेट कर सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज और उसकी स्पीच के प्रोसेस को। ठीक है, साथ ही साथ ये जो कॉन्सेप्ट होता है किसी भी कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करने का, ये आपके मशीन्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज के बीच एक इंटरेक्शन क्या करता है, क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें आपके GUI को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। जो आपकी GUI बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं किसी भी मशीन की, वो बेस्ट एग्जांपल मानी जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ठीक है, इसमें आपके वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स को यूज़ किया जाता है ताकि आपकी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। Computer vision. The computer vision is a very vital part of artificial intelligence and it facilitates the computer to automatically recognize, analyze and interpret the visual data from the real world image and visuals by capturing and intercepting them. The application of this component is very vastly used in the healthcare industry to analyze the health condition of the patient by using an MRI scan, X-ray, etc. Also used in the automobile industry to deal with computer controlled vehicles and drones. तो बच्चों नेक्स्ट आता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन जो है ये आपका वेरी वाइटल पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि फैसिलिटेट करता है कंप्यूटर को। ठीक है, साथ ही साथ आपके जितने भी विजुअल डेटा होता है उन्हें ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट भी करता है। ठीक है, फिर आपके जो रियल वर्ल्ड होता है उससे ये निकाल करके उसे क्या करता है, एनालाइज करता है और इन्हें ये आपको फ़ोटोज़ के रूप में या आपको किसी एक्सरे के रूप में देता है। जैसे कि इस एप्लीकेशन का यूज़ जो होता है ये हेल्थ केयर, आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं आपके MRI स्कैन में, एक्सरे एक्सेट्रा में। ठीक है, और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है वो भी इसे यूज़ करती है और इन्हें डील करती है विद कंप्यूटर कंट्रोल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स। Some applications of AI. AI has been dominant in various fields such as AI in gaming. Playing games with AI boards is the usage of AI in gaming. AI can think large number of possible moves with restrict knowledge. AI is trained with the data about the position, strategies, concepts and rules of the game and is made to play with the partner. These AI boards can be digital or physical, but generally they are digital. However, their gameplay relies on the data needed and the algorithm developed by their developers. Some advanced AI game boards set their difficulty level by analyzing the gameplay of their competitors. Example, AI game boards are used in digital games like chess, poker, tic-tac-toe. तो बच्चों यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं AI की। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि AI जो है ये काफ़ी सारी फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले गेमिंग में भी AI यूज़ किया जाता है। कैसे? गेमिंग में आपके AI बोर्ड जो है इन्हें बनाया जाता है, इसके साथ आप क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि इसमें आपके जो स्टेप्स हैं या जो पोजीशन है उनको पहले से फीड किया जाता है, जिसके थ्रू आप गेम्स वगैरह कंप्यूटर के साथ खेल पाते हो। ठीक है, इसके एग्जांपल यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि चेस है। चेस में आप कंप्यूटर के साथ इजीली खेल पाते हो। ठीक है, अगर आपका कोई ओपोनेंट नहीं है, कोई मैन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप कंप्यूटर के साथ भी चेस खेल सकते हो। इसमें चेस में आपके कंप्यूटर में पहले से ही डेटा वगैरह फीड किया जाता है, चेस के बारे में उसे सब कुछ इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, फिर चेस आप कंप्यूटर के साथ खेल पाते हो। AI in LLP. To understand naturally spoken language of humans by machines is known as Natural Language Processing (NLP). AI helps the machine to understand the commands in the naturally spoken language of humans. AI in decision making. AI is now inheriting the decision making capacity of humans used in providing explanations and solutions of the problems to its users. Example, self driving car. तो बच्चों हम जान लेते हैं NLP में AI का मतलब। आपकी नेचुरल स्पोकन लैंग्वेज जो होती है, जो आप ह्यूमंस के द्वारा बोली जाती है, इन्हें मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए इन्हें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, AI जो होता है आपकी मशीन को हेल्प करता है ताकि आपकी लैंग्वेजेस को ईजिली समझा जा सके।
नेक्स्ट, AI हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। AI जो होता है इसके अंदर ये कैपेसिटी इनबिल्ट की जाती है कि ह्यूमंस की तरह ही यही डिसीजन मेकिंग जो है वो खुद से बना सके। जैसे कि आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, इसमें पहले से ही प्रोग्रामिंग की जाती है कि कब आपको राइट लेना है, कब आपको क्या लेना है, लेफ्ट लेना है। AI in healthcare. One of the most prominent uses of AI can be seen in the healthcare industry. With the use of AI, our doctors are getting help in various tasks like fast diagnosis of various diseases, robotic surgery. With the help of certain machines, surgeons can now perform surgeries from a distance. AI in finance. In finance, AI is used as adaptive intelligence to make automating chatbots and algorithms. AI in data security. Companies and government are using AI to improve the data security of applications and huge databases. Example, AEG bot and A12. These AI bots can find cyber bugs in a system and thus help to improve data security. AI in expert system. Integration of special software, machine and special information obtained from learning algorithm to provide reasoning and advices. Computer vision. Using of AI in computer vision means to AI the system such that it can perform visual tasks such as image processing, face recognition. Example, face lock of different devices. अब बच्चों हम जान लेते हैं कि AI हेल्थ केयर में कैसे हेल्प करता है, ठीक है। जितने भी आपके हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ होते हैं इसमें आजकल AI को ही यूज़ किया जाता है। AI जो होता है ये आपके वेरियस टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि ये फास्ट डायग्नोसिस करता है किसी भी डिसीज़ के बारे में। और आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। रोबोट्स की हेल्प से, मशीन की हेल्प से आजकल सर्जरीज़ वगैरह करना आसान हो गया है। फाइनेंस में कैसे AI यूज़ किया जाता है? AI को यूज़ किया जाता है एज ए अडेप्टिव इंटेलिजेंस, ताकि आपकी ऑटोमेटिक चैटबॉट्स को क्या किया जाए, इजीली बनाया जा सके। डेटा सिक्योरिटी में कैसे AI यूज़ किया जाता है? कंपनीज एंड गवर्नमेंट जो होती हैं ये AI को यूज़ करते हैं ताकि उनकी डेटा सिक्योरिटी एप्लीकेशंस को और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। एक्सपर्ट सिस्टम में कैसे AI यूज़ किया जाता है? जो आपके इंटीग्रेशन होते हैं किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर के, इसमें आपकी मशीन्स को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो और ज़्यादा स्ट्रांगली और ज़्यादा फास्ट आपको रिजल्ट दे सके। कंप्यूटर विजन जो होता है, किसी भी AI के थ्रू आप इजीली अपने कंप्यूटर के विजन को क्या कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग और बिल्डअप उसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फेस लॉक होता है डिफरेंट डिवाइसेस का। Now, speech recognition. Some intelligent systems are capable of hearing and comprehending the language in terms of sentences and their meanings while a human talks to it. It can handle different accent, slang words, noise in the background, change in human noise due to cold, etc. Example, Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana. कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम जो होते हैं वो केपेबल होते हैं आपकी हियरिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग के लिए, जो आपके लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, साथ ही साथ आपके जो वॉइस है उसे भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं। जैसे हमारी नॉर्मल वॉइस होती है ये उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जब हमें कफ एंड कोल्ड होता है उसे भी ये इजीली क्या कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। Robotics. Today's robots are based on AI technologies which uses different applications of AI discussed above depending upon their work. Today's most advanced robot is Erica and Sophia. They can talk and behave like humans, so they are also called as humanoids. तो बच्चों अपने रोबोटिक्स के बारे में भी सुना होगा, ये भी AI टेक्नोलॉजीज़ पे ही बेस्ड हैं और ये ह्यूमंस की तरह ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। आपने मोस्ट एडवांस रोबोट एरिका एंड सोफिया के बारे में भी सुना होगा। ये ह्यूमंस की तरह बिहेव करते हैं, इनके फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह भी ह्यूमंस की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें ह्यूमनॉइड भी कहा जाता है। AI in e-commerce. AI uses a logarithm and automatically generates a list of items based on your search or history. It also handles the service requirements. Example, YouTube's feed, Flipkart products on the home page, Google Ads, etc. Handwriting recognition. The handwriting recognition software reads the text written on paper by a pen or on screen by a stylus. It can recognize the shapes of the letters and convert it into editable text.
अब बच्चों ई कॉमर्स में जान लेते हैं ई कॉमर्स में एआई का क्या यूज़ है। हम एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं, ठीक है, फिर उन्हें हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, मतलब किसी लिस्ट या किसी आइटम के बेस पे हम उन्हें जनरेट करते हैं, ठीक है। ये साथ ही आपकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स को भी हैंडल करता है, जैसे कि आपकी यूट्यूब फीड्स हैं, फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और आपके गूगल एड्स हैं। हैंड राइटिंग रिकग्निशन, आपके हैंड राइटिंग्स को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे आपने किस पैटर्न में आपके जो टेक्स्ट है वो लिखे गए हैं, ठीक है, या फिर आप स्क्रीन में किसी स्टाइलस से उन्हें लिखते हो, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है आपके शेप्स ऑफ लेटर्स एंड उन्हें फिर कन्वर्ट करता है एडिटेबल टेक्स्ट में। AI ethics, as we are human beings and we are following some moral principles for doing certain activities as well as to make our life comfortable with good manners and behavior. These concerns are principles related to good manners. Good behavior is known as ethics. Similarly, certain ethics are also associated with AI system and tools. These ethics are known as AI ethics. So finally, AI ethics can be defined as following. AI ethics refer to the basic principle of AI system design that use the good code of conduct and produces the results. In other words, ethic means what is right and unethical means what is wrong. AI ethics are classified into two categories: AI bias, AI access. अब बच्चों AI एथिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स जो हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, कैसे हमारा नेचर होना चाहिए, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, तो वो सब हमारे एथिकेट्स माने जाते हैं, एथिक्स माने जाते हैं। इसी तरह से जब हम कभी कोई AI सिस्टम को बिल्डअप करते हैं या किसी टूल को बिल्डअप करते हैं तो हमें उसमें कुछ एथिक्स जो है वो डालने पड़ते हैं, ठीक है। ये जो AI एथिक्स होते हैं ये बेसिक प्रिंसिपल को रेफर करते हैं किसी भी AI सिस्टम के डिज़ाइन को, कि किस तरह से उसे डिज़ाइन किया गया है, किस तरह से उसे बनाया गया है। इसमें गुड कोड ऑफ कंडक्ट को डाला जाता है, ठीक है, और आपके रिजल्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। AI एथिक्स जो होते हैं ये आपके टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है आपका AI बायस एंड दूसरा होता है आपका AI एसेस। सबसे पहले हम AI बायस के बारे में जान लेते हैं। When you tap on allow button on your mobile or smartphone, you are giving your details for simple access. That means whatever data you fed in that particular app is your identity according to the app you have used. As you have seen that most of the robots or assistants are available in female voice only. This is because the computer system trained on the specific data and common observation for those kind of jobs. But identification and understanding of such things are not an easy task. Sometimes the result produced by these systems are also not up to the mark. It happens in AI systems because sometimes the developer also cannot understand the behavior of these systems. Many AI systems do exactly what they have designed for. They cannot take their decisions. They use the provided data and training material. They never understand the data nor interprets them. तो बच्चों हम AI बायस में जानते हैं कि हमें कैसे किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करना है, ठीक है। जब हम मोबाइल एप्लीकेशन में अपने बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन में क्या हो जाती है, सेव हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग होता है सच थिंग्स को, जो कि एक इजी टास्क नहीं होता। कभी कभी जो रिजल्ट होते हैं इन सिस्टम के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं ये अप टू द मार्क नहीं कहलाते, ठीक है। ये होता है AI सिस्टम में, क्योंकि कभी कभी जो डेवलपर्स होते हैं ये खुद भी किसी भी सिस्टम को समझ नहीं पाते, तो उन्हें क्या होती है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे AI सिस्टम जो होते हैं ये वैसा ही करते हैं जैसे इन्हें डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें प्रोग्राम्स डाले जाते हैं ये उन्हीं प्रोग्राम्स में वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने खुद के डिसीजन नहीं ले पाते। ये वही काम करते हैं जो उन्हें डेटा प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह से इन्हें ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से ये किसी भी डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ना ही उन्हें इंटरप्रीट कर पाते हैं। AI access. The AI access is a set of ethical concerns related to the adoption of AI systems. These concerns are as follows. Unemployment. This is the important topic of debate. Many says that AI adoption can increase the jobs and employment opportunities. Many says that it reduces the employment and takes many jobs from human being and
Many says that there is no effect of AI on employment. Increasing inequalities by adopting AI results in a reduction in the number of people required for particular jobs. It will definitely affect the economy and increases the gap in the economy, hence increasing inequality. Negative adoption. Negative adoptions are part of our life. The negative-minded community like hackers, terrorists, and some other mafias can use this technology for some other purposes and misuse them. Black box problem. The black box problem refers to the situation that is created by a system itself and the developers of system cannot resolve them. This happens quite often with AI systems. तो बच्चों AISS के बारे में जान लेते हैं। AISS जो होता है ये आपके सेट ऑफ एथिकल माने जाते हैं जो कि कंसर्न होते हैं किसी भी AI सिस्टम के अडॉप्शन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है अनएम्प्लॉयमेंट। अब AI काफ़ी जगह यूज़ हो गया तो इससे क्या हो गई है, बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि काफ़ी जगह जो है मशीनों ने ले लिया। तो मशीन्स जब आ गई है तो उसमें इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीन्स ही काफ़ी सारा काम जो है ये कम टाइम में कर लेती है। इसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है ये काफ़ी बड़ी है क्योंकि काफ़ी जगह पे AI जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ़ पीपल रिक्वायर्ड थे वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हो गया है, हमारी इकोनॉमी को भी काफ़ी इसने इफ़ेक्ट किया है और साथ ही साथ इकोनॉमी में एक बड़ा गैप जो है वो हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ गई है। नेगेटिव अडॉप्शन, ठीक है। नेगेटिव अडॉप्शन जो है ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। नेगेटिव माइंडेड जो लोग हैं जैसे कि हैकर्स हैं, टेररिस्ट हैं और कुछ माफियाज जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं किसी दूसरे पर्पस के लिए। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम जो है ये आपकी सिचुएशन को रेफर करती है जो कि किसी भी सिस्टम के द्वारा ही क्रिएट की जाती है, मतलब सिस्टम ही इसे खुद क्या करता है, क्रिएट करता है और जो डेवलपर होते हैं किसी भी सिस्टम के वो इसे रिजॉल्व नहीं कर पाते। ये भी कभी कभी होता है AI सिस्टम के साथ। नाउ कंक्लूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ न्यूमरस बेनिफिट्स इफ इम्प्लीमेंटेड इन डे टू डे लाइफ बाय मेकिंग आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, बट इफ AI system is developed with compromised privacy and fed with inaccurate data, then it will cause more harm than good. So it is the duty of every tech giant or organization to take care of all ethical issues while creating and developing an AI system. अब बच्चों इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, हालांकि AI जो है ये काफ़ी बेनिफिट के साथ आता है और ये हमारी लाइफ को इजी भी बनाता है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसा कहा जाता है जितने भी आपके प्रोग्रामर्स होते हैं, जितने भी आपके AI डेवलपर्स होते हैं वो कुछ एथिक्स को फॉलो करें ताकि जो AI है ये हमारे लिए मुसीबत ना बने बल्कि ये हमारी लाइफ को और ईजी बनाए। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिविजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।